Then we study about the bacteriophages. जब वायरस होते हैं बैक्टीरियोफाजिस, जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस कहलाते हैं बैक्टीरियोफाजिस और बैक्टीरियल वायरसेस। और वो सबसे पहले एडवर्ड टवार्ड ने 1915 में इनको रिपोर्ट किया था, और फिर डी हेरल ने 1917 में इनको डिस्कवर किया। जब ये है डी हेरले, उन्होंने जब सोयल बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने वायरस पार्टिकल मिला, दैट पार्टिकल आर बैक्टीरियोफाजिस थे वो। फिर ये क्या होते हैं बैक्टीरियोफाजिस, ये फिल्टर हो जाते हैं जैसे कि दूसरे वायरस होते हैं वैसे ही, और ये लिविंग सेल के अंदर ही पाए जाते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, और जिसमें ये होते हैं उसको स्वेलिंग हो जाती है उस सेल की, और लास्ट में वो सेल डिजोल्व होके किल अप हो जाती है। और ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, बैक्टीरियल ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और जो कि सोयल में, सीवेज में, वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क और नोड्यूल्स होती है जो लेग्यूम्स की, वहाँ पाए जाते हैं। They are also found in the intestine of man and other animals. Then the type of phages, कितने टाइप के होते हैं? There are many types, varieties of bacteriophages are found. और हम कुछ स्पेशल की जो फाज है उनकी स्टडी कर रहे हैं। और ये बैक्टीरियोफाज है जो कि केवल, क्योंकि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है तो एक टाइप का जो बैक्टीरियोफाज है, इस ओनली वन टाइप, और इवन द सिंगल स्ट्रेन है, ओनली वन टाइप की स्ट्रेन और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। मीन्स ये जैसे कोई वायरस पार्टिकल है T1 है तो वो एक तरह की फाज जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा, एक बैक्टीरियल स्ट्रेन को, दूसरी स्ट्रेन को वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो देयर आर फर्दर टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ द फाजिज। टी फाजिज, ये वो फाजिज होते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिसमें टेल होती है, और ये डिफरेंट तरह के टाइप के होते हैं। T1 से लेकर T7 तक होते हैं, T1 2 3 5 4 5 6 7 इस तरह से। और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है इनके अंदर। देर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ द टी फाजिज, जिसमें टेल होती है वो दो तरह के होते हैं, जैसे टी इवन फाजिज एंड टी ऑड फाजिज। टी इवन फाजिज में वो आएंगे जैसे T2 T4 T6, और इनमें एंगुलर हेड होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। एक एंगुलर हेड, इस तरह का हेड होता है, एंगल जिसमें एंगल हो, और टेल है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है इस तरह से, जो कि मूवेबल टेल होती है, मूव करती है जो। और ये बैक्टीरिया के जीनोम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनकी अपने आप इनके जीनोम की मल्टीप्लिकेशन है वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप होती रहती है। और ये जिस भी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेंगे उसको क्विकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको किल अप कर देते हैं जल्दी ही। और इनमें इसके DNA में साइटोसिन नहीं होता, साइटोसिन की जगह पे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है इनकी DNA में। तो ये टी इवन फाजिज की कैरेक्टर है। देन टी ऑड फाजिज है, इनमें आती है T1 T3 एंड T7, ये तीन तरह की टी ऑड फाजिज है। उनमें एंगुलर हेड होता है और शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। हेड तो एंगुलर ही होता है इनकी तरह, लेकिन टेल है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, मूव भी नहीं करती, मूवमेंट भी नहीं होती टेल में, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। और इनमें इसके DNA में है साइटोसिन होता है, नाइट्रोजन स्पेस, उसमें T1 में क्या होता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, और इसमें साइटोसिन होता है। और जो T5 टाइप का ऑड फाज है उसमें लॉन्ग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। इसमें और जो T1 T3 T7 इनमें शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, लेकिन T5 में लॉन्ग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। दिस इज अबाउट द टी इवन एंड टी ऑड फाजेस।